डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें मैं आप सभी को क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेकर के उपस्थित। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन, जो कि प्लांट हार्मोन होता है, उसके बारे में। और उसके बाद प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट्स, इसके बाद से नास्टिक मूवमेंट, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एनिमल में नर्वस सिस्टम के बारे में, फिर नर्व्स के बारे में, और फिर जानेंगे हम लोग कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। और उसके बाद से इंडोक्राइन सिस्टम है, इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म की फीडबैक मैकेनिज्म क्या हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। देखो, सभी प्लांट्स और एनिमल्स के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट करते हैं। अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट को दर्शाते हैं। ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में होने वाले सभी चेंजेस का रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। मूवमेंट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है ग्रोथ मूवमेंट और दूसरा हो सकता है नॉन ग्रोथ मूवमेंट। प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट के अंदर में शामिल है सीड का जर्मिनेशन, यानी कि सीड से जो है एक नए पौधे का निकलना। और वही नॉन ग्रोथ मूवमेंट के अंदर में इसमें आ जाएगा पत्तों का जो है ड्रॉप होना या फिर उसका फोल्ड होना। और इसके साथ साथ एनिमल में अगर हम बात करते हैं नॉन ग्रोथ मूवमेंट का, तो एनिमल में नॉन ग्रोथ मूवमेंट के एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएंगे एक भागती हुई बिल्ली, या फिर एक खेलता हुआ बच्चा, या फिर उड़ता हुआ जो है एक उड़ती हुई एक मक्खी। तो ये सभी जो है नॉन ग्रोथ मूवमेंट के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर एक बिल्ली जो है वो भाग रही है, यहाँ पर जो है बच्चे जो है झूला झूल रहे हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये दोनों ही एग्जाम्पल है नॉन ग्रोथ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब हम जानते हैं कि स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलस किसे कहते हैं। तो स्टिमुलाई का जो हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं, द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू व्हिच द ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट में होने वाले वे सभी बदलाव, वे सभी चेंज जिसका कि ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं, वे सभी कहलाते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का सिंगुलर रूप ही कहलाता है स्टिमुलस। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि सभी, मतलब कि देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके द्वारा दर्शाए जाने वाले जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले जितने भी मूवमेंट होते हैं, वो एक्चुअली में इन्वायरमेंटल जो फैक्ट होते हैं, मतलब फैक्टर्स होते हैं, उन सभी में जो बदलाव होता है, या फिर कह सकते हैं कि स्टिमुलाई होता है, जैसे कि हीट हो गया, लाइट है, प्रेशर है, कोल्ड है, टच है, वाटर है, स्मेल है, साउंड एक्सेट्रा है। तो इन सभी का जो है वो रेस्पॉन्स होता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ से हमने यही स्पष्ट हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले सभी मूवमेंट जो है वो एक्चुअली इन्वायरमेंटल फैक्टर में होने वाले चेंज या फिर स्टिमुलाई, जैसे कि हीट, लाइट, प्रेशर, कोल्ड, टच, वाटर, स्मेल, साउंड एक्सेट्रा है, उन सभी का रेस्पॉन्स होता है। और हम इन सभी को अपने दैनिक जीवन की एक्टिविटी में देखते भी हैं। वो जो है चूहे का पीछा करती हुई एक बिल्ली के रूप में, या फिर जो है लाइट के दिशा में प्लांट के ग्रोथ के रूप में, या फिर जो है हॉट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो काफी गर्म होते हैं, उन सभी को छूने पर अपने हाथों को हटाने के रूप में जो है इसको हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, या फिर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले सभी मूवमेंट जो हैं वो उन सभी के अंदर में कुछ एडवांटेज को प्रोवाइड करने के लिए, कुछ फायदों को पहुंचाने के लिए जो है होते हैं।
यानी कि किसी भी जीव के अंदर में जो मूवमेंट होता है वो उसको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाने के लिए होता है। और ऊपर के जितने भी केसेस थे उन सभी केसेस में हमने देखा है कि उनमें दोनों में ही दो चीजें थी, एक स्टिमुलस था और दूसरा जो है रेस्पॉन्स था। उदाहरण के लिए यदि हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हम लोग जो है अपने हाथों को उससे दूर खींच लेते हैं। यहाँ पर देखें तो हीट जो है वो स्टिमुलस है और हाथों का खींचना ये हमारा रेस्पॉन्स हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग ब्राइट लाइट यानी कि चमकदार प्रकाश में जो है अपने मतलब हमारी आंखों के सामने जब चमकदार प्रकाश आता है, एक्सपोज होता है, तो वहां पर जो है हम लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ब्राइट लाइट जो है वो एक स्टिमुलस हो गया और आंखों का बंद होना जो है वो हमारा रेस्पॉन्स हो गया। इस प्रकार हम लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। हालांकि दोनों ही प्लांट और एनिमल दोनों ही स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड तो करते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हर एक स्टिमुलस का अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जो है देख भी सकते हैं कि प्लांट जो है वो लाइट के तरफ में मतलब कि बेंड होता है, झुकता है। वही एनिमल्स का बात करेंगे तो एनिमल जो है वो लाइट की तरफ में नहीं बेंड होते हैं, नहीं झुकते हैं। एनिमल में भी देखें तो एनिमल में सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने स्टिमुलाई का उससे दूर की तरफ में मूव मूव करके या फिर उससे जो उसके तरफ में जो आपका मूव करके वो अपना प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो मूविंग टूवर्ड्स और नहीं तो अवे फ्रॉम। तो ये दो तरीके से जो है एनिमल्स में सिंपल ऑर्गेनिज्म अपना रेस्पॉन्ड दिखाते हैं, यानी कि रेस्पॉन्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, तो वो जो है अपने फूड पार्टिकल्स का अब उस फूड के दिशा में मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करता है, यानी कि जो फूड जो है वो क्या हो गया, वो जो है एक स्टिमुलस हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने ये कहा एग्जाम्पल के तौर पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा हो गया, तो अमीबा जो है वो अपने फूड का रिएक्ट करता है एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स फूड के तरफ में दे करके, फूड जो कि एक स्टिमुलस हो गया। ठीक उसी प्रकार से अमीबा जो है वो हीट स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करता है एग्रीगेट करके, यानी कि एक से अधिक अमीबा जो है वो एक दूसरे के साथ में हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरीके से जो है वो एक अपना रिस्पॉन्ड देते हैं वार्म वाटर के अंदर में हीट स्टिमुलस का। यहाँ पर देखो हीट जो है वो एक स्टिमुलस हो गया और अमीबा जो कि इससे बचने के लिए जो है ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव रेस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है प्लांट के अंदर में रेस्पॉन्स होता है और किस तरीके से जो है अमीबा जो कि एनिमल्स के अंदर में एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो अपना रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस का। और इस प्रकार ये क्लियर है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरीकों से स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करने में मूवमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एनिमल्स में जो है नर्वस सिस्टम होता है और साथ साथ इंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम भी पाया जाता है। हालांकि प्लांट का जो स्टिमुलस के एक तुलना मतलब स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है वो लिमिटेड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट में जो है नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, फिर भी वे लोग जो है हार्मोन्स का यूज करते हैं स्टिमुलस का रेस्पॉन्ड करने के लिए। इस प्रकार हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब स्टिमुलस जो है हमारे बॉडी पर काम करता है तो हम लोग जो है एक इस तरीके से या फिर एक इस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए फेवरेबल हो। और देखो ये जो रेस्पॉन्स है जो कि हम स्टिमुलस को देते हैं इसमें जो है बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो है उसमें काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे बॉडी को देखें तो एक सेकंड वेट करो। चलो तो
मैं बोल रहा था इस प्रकार से ये जरूरी हो जाता है कि हमारे सभी कंसर्न्ड जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, वो सभी के सभी रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक मैनर यानी कि एक विशेष तरीके से कोऑर्डिनेट करें, ताकि जो है अच्छा सा रेस्पॉन्स क्रिएट हो सके। इस प्रकार हम लोग कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन बता सकते हैं कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे किसी एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग विभिन्न भागों यानी कि अंगों का एक साथ मिल करके काम करना, ताकि जो है एक अच्छा सा स्टिमुलस का रेस्पॉन्ड किया जा सके, यही कहलाता है आपका कोऑर्डिनेशन। एक बार फिर से सिंपल तरीके से मैं बता दूं, मैंने यही कहा है कि किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक जीव के विभिन्न अंगों के द्वारा एक सिस्टमैटिक मैनर में एक साथ काम करना ही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो ये डेफिनेशन आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मूवमेंट जो होता है वो हाईली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड होता है। मूवमेंट हमेशा जो है वो इन्वायरमेंट जो है किस प्रकार से इस पर टिगरिंग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। देखो ये जो वर्ड है कोऑर्डिनेशन, ये जो है हमारे बॉडी के अंदर में एक या अधिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उससे आपस में रिलेटेड जितने भी अंग होते हैं उन सभी अलग अलग अंगों के हारमोनियस वर्किंग को रेफर करता है, उसको जो है इंगित करता है। इसको जो है हम मतलब कि कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय भोजन कहाँ है इसको जो है आई लोकेट करता है, उसको उसकी स्थिति को बताता है। नोज जो है फूड के स्मेल को बताता है और हैंड जो है उस फूड को पिक करके हमारे माउथ में डालता है और टंग जो है उस फूड के टेस्ट को रिसीव करता है और टीथ एंड जो जॉ मसल्स होते हैं वो फूड को मस्टिकेट करते हैं और स्लाइवा जो है वो फूड को मोइस्ट करता है और साथ ही जो है उस फूड को मूव करता है हमारे स्टोमक में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने यही देखा कि किस प्रकार से एक जो काम है पोषण का, न्यूट्रिशन का, तो उसको करने के लिए जो है अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गन एक साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबके बीच में तालमेल बैठना बहुत जरूरी है, यानी कि जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ही मायने रखता है, जरूरी है। तो आपने यहाँ पर जाना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन, और इसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्लांट के अंदर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।